हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए जीके जीएस का यहाँ पर सोल्यूशन देख रहे थे और ये इसका आज पार्ट 2 है और पार्ट 1 ऑलरेडी यहाँ पर अपलोड है। तो आप लोग प्ले लिस्ट से जाकर पार्ट 1 को यहाँ पर देख सकते हैं। तो जितने लोग चैनल पर नए, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जिनको इसकी पीडीएफ की ज़रूरत है, इसी वीडियो के नीचे जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वहाँ से जाके टेलीग्राम से बिल्कुल फ्री आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जो प्रसिद्ध भारतीय मूर्तिकार हैं जिन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम था रामवी सुतार। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन था, मौर्य साम्राज्य के दौरान कंठ शोधन न्यायालय का प्राथमिक कार्य क्या था? तो मौर्य साम्राज्य के दौरान जो कंठ शोधन न्यायालय थे उनका प्राथमिक कार्य था कि आपराधिक अपराधों और राज्य कानूनों के उल्लंघन को संबोधित करने के लिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, साम्राज्य के पतन से पहले अंतिम शक्तिशाली मुगल सम्राट कौन था? तो साम्राज्य के पतन से पहले जो अंतिम मुगल सम्राट, जो शक्तिशाली मुगल सम्राट था वो औरंगजेब था। वैसे तो अंतिम शासक कौन था? सभी को पता है कि बहादुर शाह जफर था। कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कि शक्तिशाली, तो शक्तिशाली औरंगजेब था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एशियाई खेल पहली बार किस वर्ष आयोजित किए गए थे? तो एशियाई खेल पहली बार 1951 में आयोजित किए गए थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जनवरी 2025 में कौन सा दक्षिण पूर्व एशियाई देश पूर्ण ब्रिक्स सदस्य बना? तो ये कौन था? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया यहाँ पर दक्षिण पूर्व एशियाई देश का यानी ब्रिक्स का सदस्य बना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनामुडी। कौन है? अनामुडी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, 2025 में लद्दाख के उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो 2025 में लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन था, संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत निम्नलिखित में से किसकी अनुमति नहीं है? तो संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत राज्य पुनर्गठन पर विधानमंडल की वीटो की यहाँ पर अनुमति नहीं है। बाकी जो 3 है, किसी राज्य के क्षेत्रफल में वृद्धि, किसी राज्य का नाम परिवर्तन और एक केंद्र शासित प्रदेश के एक नए राज्य का गठन, ये तीनों की यहाँ पर अनुमति है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन दल बदल विरोधी कानून को पेश करने के लिए जाना जाता है? तो जो 52वां संविधान संशोधन है वो दल बदल विरोधी कानून को पेश करने के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सहायता की आवश्यकता वाले राज्यों को अनुदान सहायता किस अनुच्छेद के तहत दी जाती है? तो सहायता की आवश्यकता वाले राज्यों को अनुदान है वो आर्टिकल 275 के तहत दी जाती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय नगर पालिका चुनावों का पर्यवेक्षण करता है? तो राज्य चुनाव आयोग है, ये नगर पालिका चुनाव का पर्यवेक्षण करता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस आयोग ने अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की सिफारिश की थी? तो सरकारिया आयोग ने अंतर्राज्यीय परिषद गठन की सिफारिश की थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता ये लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय अमेरिकी लेखक ने वर्ष 2000 में अपनी पुस्तक इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीता? तो ये झुम्पा लाहिड़ी थी जो 2000 में अपनी पुस्तक इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज के लिए यहाँ पर पुलित्जर पुरस्कार जीता था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, 2019 में किस पुस्तक ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता? तो 2019 में यहाँ पर सेलेस्टियल बॉडी, जिसको जोखा अलहार्ती ने लिखा था, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अनुराधा शर्मा पुजारी ने इयात खान अरण्यशील उपन्यास ने किस वर्ष असमिया के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता था? तो जो अनुराधा शर्मा पुजारी हैं, इनका जो उपन्यास था इयात खान अरण्यशील, ये उपन्यास किसने लिखा था? तो ये लिखा था अनुराधा शर्मा पुजारी ने और ये असम के हैं। तो इनने साहित्य अकादमी का पुरस्कार 2021 में जीता था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन था, अंतर्राष्ट्रीय बुकर सूची में भारतीय भाषा की प्रविष्टियों में कन्नड़ लघु कथा संग्रह के रूप में मान्यता दी गई, जिसने पुरस्कार विजेता का दर्जा प्राप्त किया। तो इसको किसने लिखा था? तो इसको लिखा था बानू मुश्ताक ने और पुस्तक का क्या नाम था? हार्ट लैम्प। क्या नाम था? हार्ट लैम्प। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन था, पुलकेली एक लोक कला है जिसमें कलाकार स्वयं को किसी जानवर के रूप में चित्रित करते हैं। तो पुलकेली एक लोक कला है जिसमें कलाकार स्वयं को किस जानवर के रूप में चित्रित करते हैं? तो वो बाघ के रूप में यहाँ पर अपने आप को चित्रित करते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कालबेलिया किस राज्य का एक सपेरा लोक नृत्य है? तो कालबेलिया यहाँ पर राजस्थान राज्य का एक सपेरा लोक नृत्य है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है,
ढोल किस भारतीय लोक नृत्य का एक आवश्यक वाद्य यंत्र है? तो यहाँ पर भांगड़ा है जो ये भांगड़ा है जो एक भारतीय लोक नृत्य का एक आवश्यक वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, नरसिंहा समिति 1951 में मुख्य रूप से किसकी सिफारिश की थी? तो नरसिंहा समिति जो 1991 में मुख्य रूप से ब्याज दरों का उदारीकरण, SLR CRR में कमी और पूंजी पर्याप्तता जैसी विवेकपूर्ण मानदंडों को मजबूत किया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन था, भारत में 1991 में आर्थिक सुधारों का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो भारत में 1991 में आर्थिक सुधारों का प्राथमिक उद्देश्य था अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन था, बाह्य व्यापार और भुगतान को सुविधाजनक बनाने के लिए 1999 में FIR यानी विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम का स्थान किस अधिनियम ने ले लिया था? तो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम ने यहाँ पर ले लिया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, तारापोर समिति 1997 द्वारा निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा नहीं की गई थी? तो तारापोर समिति 1997 द्वारा यहाँ पर बेसल थर्ड को अपनाना, इसकी अनुशंसा नहीं की गई थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 1947 से 1990 में भारत की व्यापार नीति का हिस्सा नहीं था? तो विदेशी बहुराष्ट्रीय निगमों को प्रोत्साहन, ये 1947 से 1990 में भारत की व्यापार नीति का हिस्सा नहीं था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस राज्य प्रायोजित कार्यक्रम को अपना संसाधनों का सबसे बड़ा हिस्सा आवंटित किया? तो सिंचाई और बिजली में। किसमें? प्रथम पंचवर्षीय योजना में सिंचाई और बिजली में राज्य प्रायोजित कार्यक्रम को अपने संसाधनों का सबसे बड़ा हिस्सा आवंटित किया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, 1956 में औद्योगिक नीति प्रस्ताव द्वारा कौन से उद्योग स्पष्ट रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित किए गए थे? तो रक्षा और परमाणु ऊर्जा। कौन? रक्षा और परमाणु ऊर्जा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, 1957 और 58 में भारत के विदेशी मुद्रा संकट का मुख्य कारण क्या था? तो 1957 और 58 में भारत में विदेशी मुद्रा के संकट का मुख्य कारण था भारी उद्योग रणनीति के कारण आयात में तीव्र वृद्धि। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन था कि सार्वजनिक वस्तुओं के संबंध में सही कथन आपको चुनना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वे गैर बहिष्कृत और गैर प्रतिद्वंदी हैं। कौन सी सार्वजनिक वस्तुएं? ये इनकी बात हो रही है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम एशियाई खेलों में भारत कुल कितने पदकों के साथ समग्र पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा? तो जो प्रथम एशियाई खेल है उसमें भारत कुल 51 पदकों के साथ समग्र पदक तालिका में दूसरे स्थान पर था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्राउडिंग आउट कब होता है? तो जो क्राउडिंग आउट है वो सरकारी उधारी ब्याज दरें बढ़ती हैं, मतलब जब सरकारी उधारी से ब्याज दरें बढ़ती हैं और निजी निवेश कम होता है तब यहाँ पर क्राउडिंग आउट होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन था कि किस भारतीय एथलीट ने देश के लिए पहला एशियाई खेलों का स्वर्ण पदक जीता था? तो ये थे यहाँ पर सचिन नाग ने भारतीय एथलीट जिन्होंने देश के लिए पहला एशियाई खेल का स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, जब भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो दर में वृद्धि की जाती है तो क्या होता है? तो जब भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो दर में वृद्धि की जाती है तो धन की आपूर्ति और जो निवेश है वो कम होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन था कि कीनेशियन ढांचे के अनुसार बेरोजगारी निम्नलिखित कारणों से मौजूद हो सकती है। तो यहाँ पर अपर्याप्त समग्र मांग द्वारा। किसके? अपर्याप्त समग्र मांग द्वारा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि एशियाई खेल 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो एशियाई खेल 2023 में भारत ने कुल 107 पदक जीते थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, 1990 ऑकलैंड राष्ट्रमंडल खेलों में कॉमनवेल्थ गेम्स के 1990 में ऑकलैंड राष्ट्रमंडल खेलों के कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने कितने पदक जीते थे? तो 1990 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स खेले गए थे उसमें भारत ने 32 मेडल जीते थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, काल्पनिक कथा के माध्यम से गांधीवादी प्रभाव की जांच करने वाला उपन्यास वेटिंग फॉर द महात्मा किसने लिखा था? तो इसे R.K. नारायण ने लिखा था। कौन लिखा था? R.K. नारायण ने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी भारतीय महिला थी जिन्होंने पैरालंपिक्स में पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी? तो ये थी दीपा मलिक। कौन थी? दीपा मलिक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, 2025 की शुरुआत में किस सामान्य व्यक्ति ने संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया? तो ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2025 की शुरुआत में गणमान्य व्यक्ति थी जिन्होंने संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को 2025 के आरंभिक संसदीय सत्र के कुछ समय पहले निधन हो गया था? तो ये कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह थे।
जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थी, और वो 2025 के आरंभिक संसदीय सत्र के कुछ समय पहले ही उनका निधन हो गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारतीय न्याय जो भारतीय न्याय है दूसरा, तो भारतीय न्याय संहिता 23 के संगठित अपराध को अपराध तब माना जाता है जब अपराध निम्नलिखित किसकी तरफ से किया गया हो, तो ये जब एक आपराधिक गिरोह की तरफ से किया गया हो तब। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में नागपुर में माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर का आधारशिला किसने रखी थी, तो मार्च 2025 में नागपुर में माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की आधारशिला ये नरेंद्र मोदी ने रखी थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन था कि मार्च 2025 में किन दो नेताओं ने नई दिल्ली में स्थित गुरुद्वार रकाबगंज साहिब का दौरा किया, तो ये नरेंद्र मोदी और क्रिस्टोफर लक्सन ने यहाँ पर नई दिल्ली के स्थित गुरुद्वार रकाबगंज साहिब का यहाँ पर दौरा किया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला दंड प्रक्रिया संहिता 1861 में पारित किया गया था। उस समय यह किस प्रमुख समस्या का समाधान करने के उद्देश्य से बनाया गया था, तो ये विधि प्रणालियों को बहुलता के उद्देश्य से बनाया गया था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन था कि कबड्डी में लॉबी एरिया के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है, तो यह केवल तभी एक्टिव होता है जब डिफेंडर रेडर एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। कौन, ये लॉबी एरिया होता है जो ये केवल तभी एक्टिव होता है जब डिफेंडर रेडर एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन था कि अप्रैल 2022 में शुरू किए गए मिशन अमृत सरोवर का असली मकसद देश भर में कितने अमृत सरोवर का निर्माण या फिर उनका कायाकल्प करना था, तो 50,000। यानी अप्रैल 2022 में जो शुरू किए गए मिशन अमृत सरोवर का असली मकसद था कि देश भर में 50,000 अमृत सरोवर का निर्माण या फिर उनका कायाकल्प करना था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मिशन अमृत सरोवर के तहत अमृत सरोवर की आधारशिला रखने के लिए किसे प्राथमिकता दी गई थी, तो एक स्वतंत्रता सेनानी या फिर उसके परिवार के सदस्य को दी गई थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 के अद्यतन के अनुसार महात्मा गांधी नरेगा एक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को कम से कम कितने दिनों की मजदूरी का रोजगार सुनिश्चित करती है, तो कम से कम 100 दिनों। यानी जो ये महात्मा गांधी नरेगा एक वित्तीय वर्ष है, इसमें प्रत्येक जो पात्र हैं ग्रामीण परिवार उनको कम से कम 100 दिनों की यहाँ पर मजदूरी रोजगार सुनिश्चित करती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, विज्ञान धारा पहल के तहत इंस्पायर मनाक घटक मुख्य रूप से नीचे दिए गए उद्देश्यों किसको पाने के लिए तैयार किया गया है, तो युवा छात्रों को विज्ञान और अनुसंधान की ओर आकर्षित करने के लिए। कौन सी, जो यहाँ पर इंस्पायर मानक घटक है इसके तहत। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 के अपडेट के अनुसार सागरमाला प्रोग्राम किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत एक फ्लैगशिप पहल के रूप में लागू किया गया था, तो पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अनुसार ये सागरमाला प्रोग्राम केंद्रीय मंत्रालय के तहत एक फ्लैगशिप पहल के रूप में लागू किया गया था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जो कि अगले शिफ्ट का था। यहाँ पर हम देखें कि 20 दिसंबर की ये शिफ्ट 3 है, 20 दिसंबर की शिफ्ट 3। पहला क्वेश्चन पूछा गया था इसमें कि वर्धन वंश की स्थापना किस शासक ने की थी, तो वर्धन वंश की स्थापना थी ये पुष्यभूति ने की थी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शुरू में किस वंश के स्वामित्व में था, तो जो प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा है वो शुरू में काकतीय वंश के स्वामित्व में था। अगला क्वेश्चन है कि तमिलनाडु में चिदम्बरम में मनाया जाने वाला नाट्यांजलि नृत्य महोत्सव किस देवता को समर्पित है, तो तमिलनाडु में चिदम्बरम में मनाया जाने वाला जो नाट्यांजलि नृत्य महोत्सव है वो भगवान नटराज और ब्रह्मांडी नर्तक को यहाँ पर समर्पित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि ड्रिबलिंग एक सामान्य शब्द है जिसका प्रयोग किस खेल में किया जाता है, तो ड्रिबलिंग एक सामान्य शब्द है जिसका प्रयोग यहाँ पर बास्केटबॉल में किया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, राज्य नीति का कौन सा निर्देशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी का सामान्य न्याय और मुक्त कानूनी सहायता को बढ़ावा देता है, तो आर्टिकल 39A यहाँ पर राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है जो सामान्य न्याय और मुक्त कानूनी सहायता को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको सौंपते हैं, तो राष्ट्रपति अपना इस्तीफा वो उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, 2021 में बंद किया गया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक मूल रूप से किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया गया था, तो ये वर्ल्ड बैंक द्वारा यहाँ पर
प्रकाशित किया जाता था? कौन सा? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट प्रकाशित करने में शामिल है? तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। कौन? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, ये यहाँ पर विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट प्रकाशित करने में शामिल है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 2009 में पहला ब्रिक समिट कहाँ आयोजित किया गया था? यहाँ पर ब्रिक की बात हो रही है, तब 2009 में ये ब्रिक ही था। लास्ट में यहाँ पर एस जुड़ता है, ब्रिक्स यानी साउथ अफ्रीका लास्ट में जुड़ता है। तो 2009 में पहला ब्रिक जो समिट है वो रूस में आयोजित किया गया था। और रूस में कहाँ पर किया गया था? तो येकातेरिनबर्ग में, जो कि रूस में यहाँ पर आयोजित किया गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 का प्राथमिक फोकस किस क्षेत्र पर था? तो जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी जो 1956 से 61 तक थी, कि इसका प्राथमिक फोकस था वो औद्योगिकीकरण यानी भारी उद्योग में था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 2025 में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, जिन्हें 2014 से सेवारत है? तो ये कौन है? भारत के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है वो है अजीत डोभाल। कौन है? अजीत डोभाल। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 में कितने खंड हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि भारतीय न्याय संहिता 2023 में 358 खंड हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS के तहत आरोपी गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गिरफ्तारी के तुरंत बाद यहाँ पर भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता के तहत आरोपी को गिरफ्तार के आधार पर यहाँ पर सूचित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस क्षेत्र में शिफ्टिंग खेती, जिसे स्थानीय रूप से झूम के नाम से जाना जाता है, मुख्य रूप से प्रचलित है? तो जो झूम की खेती है वो मुख्यतः पूर्वोत्तर राज्यों में की जाती है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय शहर मूसी नदी के तट पर स्थित है? तो हैदराबाद है, ये मूसी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, किस योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे परिवारों की महिलाओं को तरलीकृत पेट्रोलियम गैस LPG कनेक्शन प्रदान करना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए उज्ज्वला योजना के तहत। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निर्भया फंड का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो निर्भया फंड है उसका मुख्य उद्देश्य है महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण सुनिश्चित करना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, PM गतिशक्ति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो PM गतिशक्ति का प्राथमिक उद्देश्य है एकीकृत इंफ्रास्ट्रक्चर योजना को सुविधाजनक बनाना। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, एशियाई खेल 2023 कबड्डी में भारतीय पुरुष टीम की रैंक क्या थी? तो एशियाई खेल 2023 में कबड्डी में भारतीय पुरुष की रैंक थी फर्स्ट। कौन सी थी? फर्स्ट, पहली। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन था, मई 2025 में राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम जो कि है NFDC के प्रबंध में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के NFDC के रूप में इसके प्रबंध निदेशक कौन नियुक्त किए गए थे? प्रकाश मगदुम। कौन? प्रकाश मगदुम। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि राज्य चुनाव आयुक्त कमिश्नर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये गवर्नर यानी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राष्ट्रपति के लिए आरक्षित राज्य बिल तभी कानून बनता है जब यहाँ पर राष्ट्रपति सहमति देते हैं तब। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निजता के अधिकार को KS पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ में मान्यता दी गई थी। किसमें? KS पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ में यहाँ पर निजता के अधिकार को मान्यता दी गई थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन ने भाग 3 में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया? तो 44वां संविधान संशोधन है, उसने भाग 3 के संपत्ति अधिकार को हटा दिया था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की सूची में ओल्गा टोकार्जुक का कौन सा उपन्यास 2018 में विजेता रहा? तो ये था फ्लाइट्स। कौन था? फ्लाइट्स। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन था कि 2022 पुरस्कार विजेता कन्नड़ की कृति बहुतद भारत का मट्टू बौद्ध तात्विकीते किसने लिखा था? तो इसको लिखा था मुदन कुडू चिन्ना स्वामी ने। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्राचीन ग्रंथ भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियों के लिए प्राथमिक सैद्धांतिक आधार के रूप में कार्य करता है? तो नाट्यशास्त्र। कौन? नाट्यशास्त्र। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, गोटी बुआ परंपरा किस शास्त्रीय नृत्य शैली की पूर्ववर्ती है? तो यहाँ पर ओडिसी जो डांस है उसकी गोटी बुआ परंपरा जो गोटी बुआ परंपरा है
ये ओडिसी शास्त्रीय नृत्य शैली की पूर्ववर्ती है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य असम की वैष्णव मठवासी परंपरा से उत्पन्न हुआ है? तो यहाँ पर क्षत्रिय जो शास्त्रीय नृत्य है वो असम की वैष्णव मठवासी परंपरा से उत्पन्न हुआ है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसे सेबी कहते हैं, ये 1992 में क्यों पेश किए गए थे? तो पूंजी बाजार और विनिमय को मजबूत करने के लिए। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 1990 के दशक में किस समिति ने वैधानिक तरलता अनुपात यानी SLR को नगद आरक्षित अनुपात CRR के कमी को सीधे प्रभावित किया? तो नरसिम्हा समिति ने। कौन सी? नरसिम्हा समिति ने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में प्रशासित मूल्य तंत्र निराकरण दिशा में कदम सबसे पहले उठाया गया? तो यहाँ पर पेट्रोलियम क्षेत्र में प्रशासित मूल तंत्र निराकरण की दिशा में एक कदम से पहले उठाया गया। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, वृद्धिशील पूंजी उत्पादन अनुपात ICOR की अवधारणा निम्नलिखित के लिए केंद्रित थी? तो योजना निर्माण और प्रयुक्त हैराड डोमर विकास मॉडल पर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि तीरंदाजी आर्चरी में रॉबिन हुड शब्द का तात्पर्य किससे है? तो तीरंदाजी आर्चरी में रॉबिन हुड शब्द का तात्पर्य लक्ष्य में पहले से मौजूद तीर के विभाजित करने से। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट की अवधारणा क्या है? तो पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट की अवधारणा है, मंदी के दौरान बचत में वृद्धि से मंदी और गहरी हो जाती है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। भारत के पूंजी खाते में कौन सा शामिल नहीं है? तो भारत के पूंजी खाते में यहाँ पर विदेश से प्रेषण ये शामिल नहीं है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो दर वृद्धि क्या प्रभाव होगा? तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो दर में वृद्धि से व्यवसायों के लिए ऋण महंगा हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। किस भारतीय एथलीट के पदक ने भारत के पहले ओलंपिक एथलेटिक्स पोडियम फिनिश के लिए 100 वर्ष का इंतजार को समाप्त कर दिया? तो यहाँ पर नीरज चोपड़ा के। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। महाभारत के बाद पृष्ठभूमि पर आधारित नाटक अंधा युग के लेखक हैं? तो ये धर्मवीर भारती हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जून 2025 तक किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने सभी तीनों प्रारूपों यानी टेस्ट, वनडे और T20 में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला बनने का गौरव प्राप्त किया है? तो ये कौन है? स्मृति मंधाना। इन्होंने तीनों फॉर्मेट में यहाँ पर सेंचुरी लगाई है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 की रिपोर्टों के अनुसार किस भारतीय एथलीट ने 2025 में भाला फेंक में 90 मीटर का आंकड़ा पार करते हुए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की? तो ये कौन है? नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के नेता ने सर्वोत्तम प्रथाओं और सुधारों को प्रदर्शित करने के लिए उद्योग समागम 2025 को संबोधित किया? तो ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में नई दिल्ली के 19वें रामनाथ गोयनका पत्रकारिता उत्कृष्टता पुरस्कार किसने प्रदान किए? तो ये किए द्रौपदी मुर्मू ने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कि मार्च 2025 में मुंबई के KPV हिंदुजा कॉलेज के 75वें वर्षगांठ के समारोह को किसने यहाँ पर संबोधित किया? तो मुंबई के KPV हिंदुजा कॉलेज के 75वें वर्षगांठ के समारोह को यहाँ पर जयदीप धनखड़ ने यहाँ पर संबोधित किया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कबड्डी में एक रीडिंग स्किल नहीं है? यहाँ पर डैश यहाँ पर कबड्डी में कोई रीडिंग स्किल नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 2025 में किस केंद्रीय मंत्री ने जम्मू और कश्मीर के कठुआ जल जीवन मिशन के तहत विभिन्न जल आपूर्ति योजनाओं का उद्घाटन किया? तो ये किया जितेंद्र सिंह ने। किसने इसका उद्घाटन किया? जितेंद्र सिंह ने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारतीय खो खो महासंघ KKFI की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय खो खो महासंघ KKFI की स्थापना ये 1955 में हुई थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कुश्ती को सबसे पहले प्राचीन ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया था? तो कुश्ती को सबसे पहले प्राचीन ओलंपिक में 708 ईसा पूर्व में यहाँ पर शामिल किया गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, PM मित्रा पार्कों के लिए सरकार की PM मित्रा के पार्कों के लिए सरकार की 2027-28 की समय सीमा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर अंतिम रूप से चयनित स्थानों को शामिल नहीं किया है? यहाँ पर कोच्चि, केरला को। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 100 kg द्रव्यमान वाली एक कार 50 मीटर त्रिज्या के एक वक्र पर 10 मीटर पर सेकंड की चाल से घूम रही तो अब केंद्रीय बल क्या होगा? तो ये होगा
2000 न्यूटन। क्या होगा? 2000 न्यूटन। इसका भाई एक बार फार्मूला देख लेना, मुझे इसका फार्मूला नहीं पता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एक मिनट। हाँ, ये शायद नेक्स्ट शिफ्ट थी, तो ये 22 दिसंबर की यहाँ पर शिफ्ट फर्स्ट है। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि हाँ, ललितादित्य मुक्तापीड़ प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में किस साम्राज्य का शासक था? तो ललितादित्य मुक्तापीड़ प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में यहाँ पर कश्मीर साम्राज्य का शासक था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन था, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा के कारण कौन सी घटना होती है? तो यहाँ पर ऋतुओं का घटित होना। कौन? ऋतुओं को घटित होना, ये सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिक्रमा के कारण होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों द्वारा कौन सी गैस अवशोषित की जाती है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों द्वारा यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर अवशोषित की जाती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत के जो 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त है श्री ज्ञानेश कुमार। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कि नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के पहले उपराज्यपाल कौन है? तो नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के पहले उपराज्यपाल हैं ये आर के माथुर। कौन है? आर के माथुर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कौन सा कानून आपराधिक प्रक्रियाओं और जांच को आधुनिक बनाता है? तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 द्वारा किस कानून को प्रतिस्थापित किया गया था? तो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को यहाँ पर प्रतिस्थापित किया गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत के कौन सा राज्य 2024 के समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य था? तो यह है उत्तराखंड। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, विश्व भर के समाजों के लिए बढ़ती चिंता का संदेश क्या है? तो प्राकृतिक खतरों के प्रति बढ़ता जोखिम। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि कोशिकाओं में ग्लूकोज को तोड़ने का पहला चरण क्या है? तो कोशिकाओं में ग्लूकोज को तोड़ने का पहला चरण है ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 का मुख्य फोकस क्या था? तो कृषि में सुधार, ये इसका मुख्य फोकस था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि क्षत्रिय नृत्य शैली की उत्पत्ति किस भारतीय राज्य में हुई है? तो क्षत्रिय नृत्य शैली की उत्पत्ति असम राज्य में हुई है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति किस प्रसिद्ध संत और शिक्षक से जुड़ी हुई है? तो कुचिपुड़ी जो नृत्य है वो उत्पत्ति ये सिद्धेंद्र द्विवेदी के शिक्षक से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, किस वर्ष रुक्मिणी देवी अरुणडेल द्वारा सार्वजनिक मंच पर भरतनाट्यम का पहला प्रदर्शन किया गया था? तो 1935 में यहाँ पर रुक्मिणी देवी अरुणडेल द्वारा सार्वजनिक मंच पर भरतनाट्यम का पहला प्रदर्शन किया गया था। जल्लीकट्टू त्यौहार किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो जल्लीकट्टू त्यौहार है तमिलनाडु से संबंधित है। उड़ीसा का कौन सा फसल उत्सव नवन्ना के साथ मनाया जाता है? तो उड़ीसा का यहाँ पर नुआखाई उत्सव है नवन्ना के साथ मनाया जाता है। वंदे मातरम की रचना किसने की? तो वंदे मातरम की रचना यहाँ पर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो महात्मा गांधी हैं, ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे? तो ये हैं अभिनव बिंद्रा, जो कि पहले व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीते थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान कौन सा भारतीय एथलीट ड्रैग टेस्ट में असफल रहा? तो रानी यादव यहाँ पर 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान भारतीय एथलीट की ड्रैग टेस्ट में असफल रही। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हम्पी की स्थापना 14वीं शताब्दी में हुई थी। इसका नाम जो हम्पी है किस कारण पर? तो पंपा देवी की स्थानीय मातृ देवी के नाम पर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, AQI का क्या अर्थ है? तो AQI का अर्थ हो जाएगा एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी वायु गुणवत्ता सूचकांक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में किसने शपथ ली? तो के संजय मूर्ति ने यहाँ पर नवंबर 2024 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में शपथ ली। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को यहाँ पर भारतीय संविधान लागू किया गया था। लोक संगीत जो लावड़ी है किस भारतीय राज्य से लोकप्रिय है? तो यहाँ पर महाराष्ट्र से। लोक संगीत लावड़ी है ये महाराष्ट्र में लोकप्रिय है। अगला क्वेश्चन है कि ध्रुपद गायन किस शैली को कहा जाता है? तो जो ध्रुपद गायन है ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत शैली है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अटल पेंशन योजना मुख्य रूप से जनसंख्या के किस वर्ग को लक्षित करती है? तो अटल पेंशन योजना मुख्य रूप से जनसंख्या के यहाँ पर असंगठित क्षेत्र के श्रमिक वर्ग को यहाँ पर लक्षित करती है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का उद्देश्य किस समूह में सबसे ज़्यादा लाभ पहुँचाना है?
तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइग्रेंट वर्कर यानी प्रवासी मजदूर को सबसे ज़्यादा यहाँ पर लाभ पहुँचाना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत भारत को राज्यों का संघ कहा गया है? तो अनुच्छेद 1 के तहत यहाँ पर भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 2026 में ब्रिक देशों की 2006 में ब्रिक विदेश मंत्रियों की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? तो ये हुई थी न्यूयॉर्क में। ये 2006 की बात हो रही है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है राजनीति निर्देशक सिद्धांतों यानी DPSP की अवधारणा किस देश से उधार ली गई थी? तो ये ली गई थी आयरलैंड से। कहाँ से ली गई थी? आयरलैंड से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है संविधान में प्रावधान है कि केंद्रीय मंत्री सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? तो संविधान में ये प्रावधान है कि जो केंद्रीय मंत्री सामूहिक रूप से ये लोकसभा के प्रति यहाँ पर उत्तरदायी होंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है संविधान के अनुच्छेद 77 के तहत भारत सरकार की कार्यकारी कार्रवाइयाँ निम्नलिखित के नाम पर की जाएंगी? तो ये राष्ट्रपति के नाम पर की जाएंगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान न्याय शास्त्र में स्वर्ण त्रिभुज से तात्पर्य क्या है? तो अनुच्छेद 14, 19 और 21 जो भारतीय संवैधानिक न्याय शास्त्र है उसमें स्वर्ण त्रिभुज किसे कहा गया है? तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 इन तीनों को यहाँ पर स्वर्ण त्रिभुज कहा गया है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि जो पुलित्जर पुरस्कार विजेता उपन्यास द ओवर स्टोरी जो अपने पारिस्थितिक विषयों के लिए प्रसिद्ध है उसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं रिचर्ड पावर्स। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है जयंत माधव बोरा के उपन्यास मोरिया होला किस वर्ष असमिया में साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता था? तो 2017 में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है उस भारतीय लेखक की पहचान करें जिसका अंतर्राष्ट्रीय बुकर के संदर्भ में पुरस्कृत कार्य इस पुरस्कार में कन्नड़ के लिए पहली प्रमुख वैश्विक मान्यता प्रतिनिधित्व करता है। तो यह है बानू मुश्ताक की हार्ट लैम्प पुस्तक। कौन थी? बानू मुश्ताक की हार्ट लैम्प जो कि कन्नड़ भाषा में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है राज्यों द्वारा वैट 2005 में क्यों लागू किया गया? तो राज्यों द्वारा वैट 2005 में बिक्री कर के व्यापक प्रभाव को हटाने के लिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 1990 के पहले औद्योगिक नीति के संदर्भ में लघु स्तरीय क्षेत्र के लिए आरक्षण का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ हो जाएगा कुछ उत्पाद केवल छोटे उद्यमों द्वारा ही उत्पादित किए जा सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन था 1957-58 में भारत के गंभीर विदेशी मुद्रा संकट का प्रमुख कारण क्या था? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिए पूंजीगत वस्तुओं का भारी आयात। अगला क्वेश्चन है कि एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार MRTP अधिनियम 1969 को लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था आर्थिक शक्ति के संकेंद्रण को रोकना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि तलवारबाजी फेंसिंग में कौन सा शब्द प्रतिद्वंदी की ओर आगे की ओर आक्रमण करने को संदर्भित करता है? तो फेंसिंग में जो लंज शब्द है ये प्रतिद्वंदी को आगे की ओर आक्रमण करने के लिए संदर्भित किया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 1951 के एशियाई खेल में भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता था? तो ये स्विमिंग में यहाँ पर 1951 के एशियाई खेल में भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारतीय कला इतिहास में बिंदु रूपांकन निम्नलिखित कृतियों का एक प्रमुख तत्व बन गया था। तो एस एच रजा है तो भारतीय कला इतिहास के बिंदु रूपांकन की कृतियों का एक प्रमुख तत्व बन गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 2025 में नई दिल्ली में आयोजित जलीय पशु रोग उभरती चुनौतियों और तैयारी पर संगोष्ठी का उद्घाटन किसने किया? तो यहाँ पर जॉर्ज कुरियन ने यहाँ पर 2025 के नई दिल्ली में आयोजित जलीय पशु रोग और उभरती चुनौतियाँ और तैयारी पर संगोष्ठी का उद्घाटन किया था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 2025 में पायलटों के लिए इलेक्ट्रॉनिक कार्मिक लाइसेंस जिसे EPL कहते हैं इसे किसने लॉन्च किया था? तो फरवरी 2025 में पायलटों के लिए इलेक्ट्रॉनिक कार्मिक लाइसेंस EPL है, इसे राम मोहन नायडू ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि नियमों के अनुसार बैक स्ट्रोक में तैराकों को ये करना जरूरी है। तो क्या करना होता है? उन्हें मोड़ यानी टर्न के अलावा अपनी पीठ के बल ही रहना। ये यहाँ पर बैक स्ट्रोक में तैराकों को किया जाता है। क्या क्या चीज़? मोड़, जब आप मुड़ते हो पीछे की ओर तो आपको पीठ के बल ही रहना है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के तहत एक समय में ज़्यादा से ज़्यादा कितने अनाथ बच्चों और किस उम्र तक के अनाथ को पेंशन दी जाती है? तो यहाँ पर एक समय में यहाँ पर 2 अनाथ बच्चों और 25 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को यहाँ पर पेंशन दी जाती है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एक प्रोफेशनल फुटबॉल यानी सॉकर मैच का मानक अवधि क्या है?
तो एक प्रोफेशनल फुटबॉल मैच की जो मानक अवधि वो 90 मिनट्स है। कितनी? 90 मिनट्स। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, इंस्पायर कार्यक्रम के तहत उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति भाग के तहत प्रत्येक चुने हुए छात्रों को कितनी वार्षिक छात्रवृत्ति राशि दी जाती है? तो यहाँ पर 0.8 लाख पर ईयर दी जाती है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे जो कि अगले शिफ्ट का शायद था। हाँ, तो यहाँ से हम देखेंगे कि 22 दिसंबर के शिफ्ट 2 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन था कि विनय पिटक और त्रिपिटक एक प्रभाग है, मतलब विनय पिटक है जो त्रिपिटक का एक प्रभाग है जिसमें मठवासी अनुशासन और नैतिकता से संबंधित नियम शामिल हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए गठित संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारतीय न्याय संहिता 2023 का उद्देश्य क्या है? तो भारतीय न्याय संहिता 2023 का उद्देश्य है कि भारतीय दंड संहिता जैसे पुराने आपराधिक कानूनों को प्रतिस्थापित करना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक प्राथमिक लक्ष्य क्या था? तो कृषि पर ध्यान देना इसका प्राथमिक लक्ष्य था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किस नृत्य शैली में महिला नर्तकियां मेखला चादर नामक पोशाक पहनती हैं? तो सत्रिया नृत्य में यहाँ पर महिलाएं नर्तकी मेखला चादर नामक पोशाक पहनती हैं। नेक्स्ट, तेलंगाना में बोनालू त्यौहार किस देवता को समर्पित है? तो तेलंगाना में जो बोनालू त्यौहार है वो यहाँ पर देवी महाकाली को समर्पित है। 2020 में ओलंपिक में भारत ने अपना एकमात्र स्वर्ण पदक किस खेल में जीता था? तो 2020 में ओलंपिक में भारत ने अपना एकमात्र स्वर्ण पदक वो जेवलिन थ्रो में जीता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय जिसे सार्क कहते हैं इसकी स्थापना की गई थी 1985 में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि मोती मस्जिद का निर्माण लाल किले के मुगल सम्राट द्वारा किया गया था। तो मोती मस्जिद का जो निर्माण है लाल किले में ये औरंगजेब द्वारा किया गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सूरदास किनके शिष्य थे? तो सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, आर्थिक शब्दों में प्रति व्यक्ति आय का मतलब क्या है? तो कुल आय को जनसंख्या के से भाग देने पर, यानी टोटल आय ऊपर होगी यानी टोटल इनकम, और यहाँ पर टोटल यहाँ पर आपके पॉपुलेशन उससे आप भाग दोगे तो यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय निकल कर आएगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 द्वारा शुरू की गई सजा का कौन सा नया तरीका छोटे अपराधों को दोषियों को जेल से बाहर रखने के लिए है? तो सामुदायिक सेवा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि विदेशी व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों या पाबंदियों को हटाने को किस शब्द से जाना जाता है? तो इसे उदारीकरण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 की धारा 152 देशद्रोह कॉन्सेप्ट को बदलने पर किस पर फोकस करती है? तो यहाँ पर ये भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले काम को यहाँ पर फोकस करती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में संतुलित क्षेत्रीय विकास BRD सुनिश्चित करने के लिए मुख्य आवश्यकता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो ये हो जाएगा वित्तीय, प्राकृतिक, मानवीय और तकनीकी संसाधनों का मिश्रण। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, 1 न्यूटन में कितने डाइन के बराबर होते हैं? तो 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होते हैं, 10 की पावर 5 डाइन होते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है, पहला स्टेटमेंट है और इसमें आपको ऑप्शन चुनने की कौन कौन से स्टेटमेंट सही। पहला स्टेटमेंट है कि वेस्टर्न घाट में समुद्र के पास होने की वजह से ये काफ़ी बारिश होती है। दूसरा है कि ईस्टर्न घाट में वेस्टर्न घाट से ज़्यादा बारिश होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल फर्स्ट, यानी वेस्टर्न घाट में समुद्र के पास होने की वजह से काफ़ी बारिश हुई। देखो ये भारत का नक्शा आप सभी को पता है, ये यहाँ पर ये सारा समुद्र है ये, तो पश्चिमी घाट कौन सा? यही तो है पश्चिमी घाट। तो यहाँ पर ये समुद्र तट के किनारे होने पर यहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि फुटबॉल में गोल पोस्ट के साइज के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि गोल पोस्ट की दूरी 7.32 मीटर है। कितनी? 7.32 मीटर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत में 1991 के बाद शुरू की गई सुधार नीतियों में इनमें से किसे हटा दिया गया? तो भारत में 1991 के बाद शुरू की गई सुधार नीतियों में ज़्यादातर सेक्टर के लिए इंडस्ट्रियल लाइसेंस को हटा दिया गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, किस खास समय जैसे कि 1 दशक में आबादी में हुई पूरी बढ़ोतरी को किस प्रोसेस से कैलकुलेट किया जाता है? तो इसे पहले की आबादी के बाद की आबादी से घटाना, इसके तहत यहाँ पर कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि सितारा देवी है, उन्हें एक मशहूर वक्ता के तौर पर जाना जाता है। तो सितारा देवी को कथक की एक मशहूर वक्ता के तौर पर जाना जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है,
कि वेंकट रमन रामकृष्णन को 2009 में केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ किस रिसर्च एरिया के लिए मिला था? तो राइबोसोम की संरचना और कार्य के अध्ययन के लिए यहाँ पर वेंकट रमन रामकृष्ण को 2009 में केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, 2009 में वेंकट रमन रामकृष्णन के साथ किन और वैज्ञानिकों को केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ मिला था? तो ये मिला था एडा योनाथ और थॉमस स्ट्रेज को। तो 3 लोगों को दिया गया था, वेंकट रमन रामकृष्ण को, एडा योनाथ को और थॉमस स्ट्रेज को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको ये पता करना है कि कौन से 2 स्टेटमेंट सही हैं। पहला है कि गौड़ मारिया डांस जन्म और शादी जैसे जरूरी कामों पर किया जाता है। दूसरा है कि मोत्सु मोंग फेस्टिवल कड़ी मेहनत के बाद मनाया जाता है जिसमें बीजों का बोना भी शामिल है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि मौर्य कला और वास्तुकला की सबसे खास बात क्या है और खासकर जो सम्राट अशोक से जुड़ी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जानवरों के सिर वाले अखंड खंभे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, महात्मा गांधी ने किसकी तारीफ करते हुए कहा था कि अगर भारत में उनके जैसे कुछ दिग्गज होते तो उससे बहुत पहले आज़ादी मिल गई होती? तो उन्होंने पोट्टी श्री रामालू की तारीफ करते हुए कहा था कि अगर भारत में उनके जैसे कुछ दिग्गज होते तो उन्हें बहुत पहले ही आज़ादी मिल गई होती। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि पहला पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 किस मॉडल पर आधारित था? तो जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो हैरा डोमर मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बताए गए मूल्यों को सही क्रम पहले और से आखिरी तक क्या है? तो इसका सही क्रम हो जाएगा न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने अपनी शासनकाल में कौन सी उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त फर्स्ट ने अपने शासनकाल के दौरान महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, इसरो के CMS-03 सैटेलाइट का मुख्य मकसद क्या है? तो इसरो के CMS-03 सैटेलाइट का मुख्य मकसद है संचार और सेवाएं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि कौन सा ऑप्शन निसार मिशन के इस्तेमाल किए गए इमेजिंग पेलोड के बारे में सही बताता है? तो 12 मीटर परावर्तक के साथ डुअल फ्रिक्वेंसी LRS-SAR। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, डेविड इज़जॉले ने किस नॉवेल में 2025 का बुकर प्राइज़ जीता था? तो डेविड इज़जॉले ने यहाँ पर फ्लैश में नॉवेल 2025 का बुकर प्राइज़ जीता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, जेसन डी लियोन की सोल्जर्स एंड किंग्स किस ग्लोबल मुद्दे की जांच करती है? तो ये मानव तस्करी नेटवर्क की यहाँ पर जांच करती है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, विच नॉवेल बाई यानी खालिद जावेद की किस नॉवेल को 2022 में JCB प्राइज़ मिला? तो द पैराडाइज ऑफ फूड, इस नावल को यहाँ पर खालिद जावेद की है जिसे 2022 में JCB पुरस्कार मिला। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द प्राइमरी पर्पज ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 यानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को कंट्रोल करना और रेगुलेट करना। अगला क्वेश्चन है कि स्वामित्व स्कीम का मकसद ग्रामीण घर के मालिकों को रिकॉर्ड ऑफ राइट्स देना है और यह मुख्य रूप से किस कानूनी डॉक्यूमेंट को जारी करने को किया जाता है? तो ये संपत्ति कार्ड को जारी करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, 2025 की फिडे वर्ल्ड कप किसने जीता था? 2025 का फिडे वर्ल्ड कप है ये जाओखोर शिंडेरोव ने जीता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, जाओखिर सिंधोरोव शतरंज में किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ये उज्बेकिस्तान का प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग को लागू करने के लिए जरूरी है जो ट्रेनिंग कंटेंट देने के लिए जिम्मेदार है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा IGOT कर्मयोगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का मकसद सभी ग्रामीण गरीब परिवारों को सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG में शामिल करना है और स्कीम की गाइडलाइंस के तहत नया SHG बनाने के लिए कम से कम कितनी महिलाओं की ज़रूरत है? तो कम से कम 10 महिलाओं की यहाँ पर ज़रूरत होगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक है 38वीं, कितनी है? 38 नंबर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, विपो का पूरा नाम क्या है? तो विपो का यहाँ पर फुल फॉर्म हो जाएगा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, आयुष्मान रेड लिस्ट के अनुसार डुगोंग समुद्री गाय दुनिया भर में किस कंजर्वेशन स्टेट्स से लिस्ट से लिया गया है? तो ये यहाँ पर असुरक्षित लिस्ट से लिया गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है,
38वें नेशनल गेम्स 2025 में किस टीम ने मेडल टैली में टॉप किया? तो 38वें नेशनल गेम्स 2025 में यहाँ पर सर्विसेज ने यानी सेवा खेल नियंत्रण बोर्ड ने टॉप किया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, 2025 की एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने किस इवेंट में सिल्वर मेडल जीता है? तो ये महिलाओं की 4x400 मीटर रिले रेस में यहाँ पर चैंपियंस में भारत ने सिल्वर मेडल जीता। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत के मशहूर जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा भारत की किस आर्म फोर्स में लेफ्टिनेंट कर्नल की ऑनररी रैंक दी गई है? तो ये भारतीय सेना में इन्हें फोर्स ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल की ऑनररी रैंक दी गई है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि सितंबर 2025 में बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी BSI के नए डायरेक्टर के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? और जो इस इंस्टीट्यूट के हेड बनने वाले 13वें डायरेक्टर और पहले माइकोलॉजिस्ट बने हैंगे तो ये हैं कणाद दास। कौन है? कणाद दास। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, हाल ही में सितंबर 2025 में कम्युनिकेशन अकाउंट्स के कंट्रोलर जनरल CGCA का पद किसने संभाला है? तो ये संभाला है वंदना गुप्ता ने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य के मंत्रिपरिषद के सामूहिक रूप से किस निकाय के प्रति जवाबदेही होती है? तो किसी राज्य के जो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से ये राज्य विधानसभा के प्रति जवाबदेही होती है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, भारत के कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल कार्यकाल क्या है? तो ये 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक यहाँ पर इनका कार्यकाल होता है। या तो 6 वर्ष का उनका कार्यकाल पूरा कर लिया हो या फिर वो 65 वर्ष की अवधि मतलब उनकी उम्र 65 वर्ष हो गई हो। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे जो कि अगले शिफ्ट का था। तो ये 22 दिसंबर के यहाँ देखिए थर्ड शिफ्ट के सारे क्वेश्चन जितने भी पूछे गए। तो इसका पहला क्वेश्चन था कि भारत में राष्ट्र पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत में राष्ट्रपिता के रूप में महात्मा गांधी को जाना जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना में भारत की शहरी जनसंख्या प्रतिशत लगभग क्या था? तो 2011 में जनगणना में भारत की शहरी जनसंख्या का प्रतिशत लगभग 31% था। कितना? 31%। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर ज्ञानेंद्र प्रताप को यहाँ पर CRPF के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कौन सा लोक नृत्य लंबी छड़ियों के साथ किया जाता है और कृष्ण की चंचल गतिविधियों से जुड़ा है? तो यहाँ पर एक डांडिया रास हो जाएगा जो कि गुजरात में किया जाता है। महाराष्ट्र के किस त्यौहार में देवी पार्वती की पूजा शामिल है और इसे वैवाहिक आनंद के लिए एक त्यौहार माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीज। तीज है जो ये महाराष्ट्र का एक त्यौहार है जो पार्वती की पूजा जिसमें शामिल है और वैवाहिक आनंद के लिए त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ओडिशा का कौन सा त्यौहार पृथ्वी की मासिक धर्म चक्र जश्न से मनाता है और इसे युवा लड़कियों द्वारा झूलोहार गानों के साथ मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा रज पर्व। यानी उड़ीसा का जो रज पर्व है ये मासिक धर्म चक्र को जश्न मनाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्लियर लाइट ऑफ द डे जो दिल्ली के परिवारों पर विभाजन के प्रभाव को दर्शाता किसने लिखा? तो इसे लिखा अनीता देसाई ने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना और पहला सफल तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो ये डिगबोई असम में स्थित है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान किस विशिष्ट जनसांख्यिकी संकेतक में गिरावट को संबोधित करने के लिए किया गया था? तो ये बाल लिंगानुपात यानी 0 से 6 वर्ष में संशोधन के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया गया था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत श्रीलंका और मालदीव के बीच त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा सहयोग किसके माध्यम से औपचारिक रूप दिया गया था? तो कोलंबिया सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के माध्यम से दिया गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के हमारे संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार निम्नलिखित में से अनुच्छेदों के किस समूह में उल्लिखित है? तो आर्टिकल 19 से 22 तक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी करने की शक्तियाँ संविधान द्वारा उच्च न्यायालय को किस अनुच्छेद में दी गई हैं? तो ये आर्टिकल 226 में दी गई हैं। अगला क्वेश्चन है, किस तरह की मिट्टी में आमतौर पर नमी नहीं होती और यह सूखे मौसम में पाई जाती है? तो शुष्क मिट्टी। कौन सी? शुष्क मिट्टी में आमतौर पर नमी नहीं होती और ये सूखे मौसम में पाई जाती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, उद्योग समागम 2025 के दूसरे संस्करण को मुख्य वक्ता के रूप में किसने संबोधित किया? तो उद्योग समागम 2025 के दूसरे संस्करण को मुख्य वक्ता के रूप में पीयूष गोयल ने यहाँ पर संबोधित किया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एक बड़े राजनीतिक परिवर्तन के बाद फरवरी 2025 में दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में 2025 में रेखा गुप्तम ने शपथ ली। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कौन सा त्यौहार भगवान शिव की भक्ति के दिन के रूप में मनाया जाता है और हिंदू महीनों के फाल्गुन के कृष्ण पक्ष के 14वें दिन आता है? तो ये कौन सा त्यौहार? ये महाशिवरात्रि त्यौहार है जो भगवान शिव की भक्ति के दिन के रूप में मनाया जाता है और हिंदी महीने के फाल्गुन
के कृष्ण पक्ष के 14वें दिन आता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में सामान्य नहीं है? तो यहाँ पर नाभिक है जो, ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में सामान्य नहीं है। बाकी प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका द्रव्य ये दोनों पाए जाते हैं। और राइबोसोम। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, दो न्यूरॉन्सों के बीच जंक्शन को क्या कहते हैं? तो जो दो न्यूरॉनों के बीच के जंक्शन है उसे अंतर्ग्रस्त या फिर साइनेप्स कहते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, फरवरी 2025 में नई दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर में पीएम युवा 2.0 स्कीम के तहत कितनी किताबें लॉन्च की गई थी? तो 41 किताबें लॉन्च की गई हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में, वार्षिक नवाचार सूचकांक 2025 में शीर्ष वैश्विक स्थान किस देश के पास है, जो नवाचार क्षमता और आउटपुट प्रदर्शन में अपने दीर्घकालिक नेतृत्व को बनाए रखता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन के पास अगला क्वेश्चन था कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो प्रोजेक्ट चीता को पुनः परिचय कार्यक्रम के लिए प्रसिद्ध है, किस राज्य में स्थित है? तो जो कूनो राष्ट्रीय उद्यान है जो प्रोजेक्ट चीता को पुनः परिचय कार्यक्रम के लिए प्रसिद्ध है, ये मध्य प्रदेश राज्य में। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, किसने बाजारों का प्रैक्टिकल सिद्धांत पेश किया जो जटिल वित्तीय बाजार व्यवहार को विश्लेषण करने और पारंपरिक आर्थिक मॉडल को चुनौती देने के लिए गणितीय फ्रैक्टल ज्यामिति लागू करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेनोइट मेंडले ब्राट। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 2023 में भारत सरकार ने किस मसाले के लिए एक राष्ट्रीय बोर्ड के गठन की घोषणा की ताकि इसके विकास और निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टर्मरिक यानी हल्दी। जो हल्दी है, हल्दी के लिए भारत ने एक राष्ट्रीय बोर्ड का गठन किया है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि नवंबर 2023 में दिल्ली, एनसीआर और उत्तर भारत में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे। इस भूकंप का केंद्र क्या था? तो इस भूकंप का केंद्र था नेपाल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कप्तान विक्रम बत्रा कारगिल संघर्ष के दौरान ऑपरेशन विजय के नायक को असाधारण वीरता के लिए मरणोपरांत कौन सा वीरता पुरस्कार दिया गया था? तो उन्हें परमवीर चक्र दिया गया है। किन्हें? कप्तान विक्रम बत्रा को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में अवसर लागत किसे संदर्भित करती है? तो अर्थशास्त्र में जो अवसर लागत है ये अगला सर्वोच्च विकल्प को जो छूट गया है उसे संदर्भित करती है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से एक संवैधानिक निकाय नहीं है जो सीधे संवैधानिक प्रावधानों के तहत स्थापित की गई है? तो नीति आयोग। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। एक नीति जो सरकारी खर्च बढ़ाती है या करों को कम करती है क्या कहलाती है? तो ये विस्तारवादी राजकोषीय नीति कहलाती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सीमांत उपयोगिता की अवधारणा क्या मापती है? तो सीमांत उपयोगिता की अवधारणा ये एक अतिरिक्त यूनिट में संतुष्टि को मापती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि लोक नृत्य संबलपुरी किस भारतीय राज्य से जुड़ा है जो विशिष्ट वेशभूषा और कदमों के साथ सांस्कृतिक उत्सवों के दौरान किया जाता है? तो ये उड़ीसा से जुड़ा है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि काली मिट्टी यानी रेगुर मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? तो ये कपास की खेती के लिए काली मिट्टी, जिसे रेगुर मिट्टी कहते हैं, इसके लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, किस बुकर पुरस्कार विजेता लेखक ने लाइफ ऑफ पाई लिखा है? जो एक उपन्यास समुद्र के फंसे एक लड़के पर केंद्रित है और जीवित रहने के साहसिक कार्य, दार्शनिक चिंतन और आध्यात्मिक अन्वेषण को मिलता है। तो ये यान मार्टेल। कौन? यान मार्टेल। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 1980 में भारत सरकार द्वारा कितने अतिरिक्त बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 1980 में भारत सरकार द्वारा 6 अतिरिक्त बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, व्यापार के संदर्भ में टैरिफ शब्द क्या दर्शाता है? तो व्यापार के संदर्भ में जो टैरिफ शब्द है वो अन्य देशों से आयातित माल पर कर इसको दर्शाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 3 श्रेणियों के तहत ऋण प्रदान करती है, शिशु, किशोर और कौन सी? तो शिशु, किशोर और तरुण। प्रधानमंत्री जो मुद्रा योजना है ये 3 श्रेणियों में ऋण प्रदान करती है, जिसमें शिशु, किशोर और तरुण युवा शामिल हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अटल इनोवेशन मिशन देश में किसे बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख पहल है? तो ये यहाँ पर नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन मिशन की शुरुआत की गई। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में 2015 में राष्ट्रीय खेलों के 35वें संस्करण की मेज़बानी की, जो विभिन्न क्षेत्रों में भागीदार को प्रोत्साहित करने के लिए कई स्थानों पर आयोजित किए गए थे? तो केरल में, यानी केरल राज्य में 2015 में राष्ट्रीय खेलों के 35वें संस्करण की मेज़बानी की गई थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खेलों के 33वें संस्करण
में कई खेल शामिल थे और इसका उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर एथलेटिक्स भागीदार को बढ़ावा देना था। 2007 में इस संस्करण की मेज़बानी किस राज्य ने की थी? तो इसका सीधा सिंपल सा क्वेश्चन कि जो 33वें नंबर के राष्ट्रीय खेल हैं, इसको किस राज्य में होस्ट किया गया था? तो ये असम में किए गए थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, जो ग्रेट चैनल एक समुद्री चैनल है जो किन क्षेत्रों को अलग करती है और जो पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण नौवहन मार्ग बनाती है? तो ग्रेट चैनल है, ये निकोबार द्वीप समूह को इंडोनेशिया से अलग करती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, 2023 में राष्ट्रीय लॉन बाउल्स चैंपियनशिप में लॉन बाउल्स की राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा शामिल थी। इस चैंपियनशिप की मेज़बानी किस शहर ने की थी? तो जो 2023 की राष्ट्रीय लॉन बाउल चैंपियनशिप है, इसकी मेज़बानी किसने की थी? तो ये की थी गुवाहाटी ने, असम में किया गया था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, सौरमंडल के किस ग्रह का घूर्णन सबसे तेज है, जो लगभग 10 घंटे में एक पूरा चक्कर पूरा कर लेता है और जिससे इसका दिन सभी ग्रहों से सबसे छोटा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बृहस्पति, यानी जुपिटर है वो सौरमंडल का एक ऐसा ग्रह है जो किसी भी ग्रह के घूर्णन सौरमंडल के किस ग्रह का घूर्णन सबसे तेज है? तो ये 10 घंटे में अपना घूर्णन पूरा कर लेता। कौन? जुपिटर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि GSLV F-15 द्वारा प्राथमिक पेलोड के रूप में किस उपग्रह को ले जाया गया था जो भारत की नेविगेशन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया था? तो GSLV F-15 द्वारा NVS-02 उपग्रह को ले जाया गया था। किसे? NVS-02 को। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस खेल में गेंद पर एक टीम के कब्जे की अधिकतम समय सीमित करने के लिए शॉट क्लॉक का उपयोग किया जाता है, जो तेज गेम प्ले और सामरिक आक्रामक निर्णयों को सुनिश्चित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है बास्केटबॉल में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारत में वरिष्ठ राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप के आयोजन के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है, जो राष्ट्रीय स्तर पर ट्रैक और फील्ड इवेंट्स में प्रतियोगिताओं, नियमों और एथलीट भागीदारी का समन्वय करता है? तो यहाँ पर AFI हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। भारत ने एशियाई खेलों में पुरुष हॉकी में अपना पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता और जिसने महाद्वीपीय स्तर पर फील्ड हॉकी में दबदबा स्थापित किया? तो 1966 में भारत ने एशियाई खेलों में पुरुष हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिताओं में देश की आधुनिक सफलता का मार्ग प्रशस्त किया? तो ये थे विश्वनाथ आनंद, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिताओं में देश की आधुनिक सफलता का मार्ग प्रशस्त किया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एशियन हॉकी फेडरेशन यानी AHF का मुख्यालय कहाँ है, जो एशिया भर में हॉकी के विकास की देखरेख के लिए केंद्रीय कार्यालय है? तो ये एशिया हॉकी फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ है? कुआलालंपुर में। कहाँ? कुआलालंपुर में। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन ने शिक्षा को समवर्ती सूची में एक विषय बनाया, जो संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों शैक्षिक मामलों पर कानून बनाने और देश भर में नीतियों को संवित करने के लिए अनुमति देता है? तो ये 42वां संविधान संशोधन। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि इसरो द्वारा लॉन्च किया गया भारत का पहला डेडिकेटेड सोलर ऑब्जर्वेटरी कौन सा मिशन है? तो ये है आदित्य L1, यानी इसरो द्वारा जो लॉन्च किया गया भारत का पहला डेडिकेटेड सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन कौन सा है? तो ये है आदित्य L1 मिशन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 50 नंबर कि सबसे बड़े एस्टेरॉइड का नाम क्या है? तो सबसे बड़े एस्टेरॉइड का नाम है साइरस। क्या नाम है? साइरस। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर, और ये शायद अगली शिफ्ट का है जो कि 23 दिसंबर की शिफ्ट फर्स्ट है। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको खाली स्थान भरना है कि भारत का संविधान मूल रूप से कितने अनुच्छेदों से बना था, जिसे बाद में संशोधन के माध्यम से बढ़ाकर 448 अनुच्छेद कर दिया गया? तो भारत का जो पहला संविधान है मूल रूप से 395 अनुच्छेदों से बना था और इसे बाद में संशोधन करके माध्यम से इसे 448 अनुच्छेद कर दिया गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, आफ्ताब मौसीकी की उपाधि फैयाज खान को दी गई थी, वह शास्त्रीय संगीत के किस घराने से जुड़े थे? तो जो आफ्ताब मौसीकी की उपाधि है उसे फैयाज खान को दी गई थी। तो फैयाज खान है वो आगरा घराने से जुड़े थे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। भारत के किस राष्ट्रपति ने जानकारी के अधिकार कानून को मंजूरी दी? तो APJ अब्दुल कलाम ने दी थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, AJT जहां सिंह जिनका 7 जून 2024 को निधन हो गया, किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये वन्यजीव संरक्षणवादी से संबंधित थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, किस कानून ने भारतीय दंड संहिता IPS 1860 को स्थान ले लिया? तो यहाँ पर ये भारतीय न्याय संहिता
BNS ने यहाँ पर IPS का स्थान ले लिया, जो 1960 में फेस किया गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, नागरिक समान नागरिक संहिता यानी UCC किससे संबंधित है? तो ये विवाह और उत्तराधिकार जैसे व्यक्तिगत कानून से संबंधित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, बढ़ती जनसंख्या का जलवायु पर मुख्य प्रभाव क्या है? तो बढ़ती जनसंख्या का जलवायु पर मुख्य प्रभाव है कि बाढ़, सूखा और जंगल की आग जैसी घटनाओं को तीव्र होना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कौन से जीव अपने शरीर के बाहर खाद्य पदार्थों को तोड़ते हैं फिर उसे अवशोषित करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रेड मोल्ड, खमीर और मशरूम जैसे कवक हैं। ये पहले खाद्य पदार्थ को बाहर ही तोड़ते हैं, उसके बाद इसे अवशोषित करते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि खमीर में अवायवीय श्वसन का उपोत्पाद क्या है? तो खमीर में अवायवीय श्वसन का उपोत्पाद है इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट अगला है, 1960 के दशक के दौरान भारत में हरित क्रांति का निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख परिमाण था? तो ये कृषि उत्पादकता में वृद्धि। नेक्स्ट अगला है, कौन सा सिख त्यौहार गुरु अर्जुन देव की शहादत की याद में मनाया जाता है? तो यहाँ पर शहीदी दिवस है, ये गुरु अर्जुन देव की शहादत की याद में मनाया जाता है। भारत में किस राज्य में बेहदी खलम महोत्सव मनाया जाता है? तो भारत में मेघालय राज्य में बेहदी खलम उत्सव मनाया जाता है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में लय की मूल इकाई क्या है? तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में लय की मूल इकाई है ताल। नेक्स्ट अगला है कि जब रुकनुद्दीन शासन करने के लिए अयोग्य हो गया तब इल्तुतमिश ने रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकार नामित किया गया था। हालांकि उसके दरबार के रईसों की उसकी पसंद को अस्वीकार कर दिया गया, मतलब उनके जो रईस थे दरबार में, जो अमीर थे, वो ये नहीं चाहते थे कि रजिया सुल्तान यानी कोई लड़की यहाँ पर सुल्तान बने। लेकिन रुकनुद्दीन जब शासन के लिए अयोग्य हो गया तब इल्तुतमिश ने अपनी बेटी रजिया सुल्तान को यहाँ पर उत्तराधिकार के रूप में नामित किया। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि गुरु तेग बहादुर सिंह के लेखन को गुरु ग्रंथ साहिब नामक पवित्र ग्रंथ में शामिल किया गया और खालसा पंथ की स्थापना की गई। वह किसके उपदेशक थे? तो वो कौन से उपदेशक थे? तो वो 10वें उपदेशक थे। कौन से? गुरु गोविंद की बात हो रही है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमारे सौर मंडल का केंद्र का कौन सा खगोलीय पिंड है? तो हमारे सौर मंडल का केंद्र यहाँ पर सूर्य का खगोलीय पिंड है। किसका? हमारे सौर मंडल का केंद्र कौन है? तो सीधा से ये क्वेश्चन है कि सौर मंडल का केंद्र कौन है? तो ये सूर्य हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। किस राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति हैं, वो किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। मानव विकास सूचकांक SDI निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो जो HDI है यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ये यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 2001 में ब्रिक शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था? तो ये किया था गोल्डमैन सैक्स ने। किसने? गोल्डमैन सैक्स ने यहाँ पर ब्रिक शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकते हैं? तो यहाँ पर उपरोक्त सभी मतलब केवल लोकसभा ही भंग की गई हो तब, और संसद के सत्र में नहीं हो तब, और दोनों सदनों को अनिश्चित काल के लिए लंबित या स्थगित कर दिया गया हो तब भी यहाँ पर 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, वह निकाय जो संघ और राज्यों के बीच शुद्ध कर आय के वितरण की सिफारिश करता है, तो वो कौन है? वित्त आयोग है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सहकारी संघवाद शब्द का अर्थ क्या है? तो सहकारी संघवाद का शब्द का अर्थ हो जाएगा संघ और राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वित्त आयोग का संवैधानिक कर्तव्य नहीं है? तो राज्यों की राजकोषीय नीति का मूल्यांकन करना, ये यहाँ पर वित्त आयोग का संवैधानिक कर्तव्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार सूची में कौन सी भारतीय भाषा की कृति अनुवादक दीपा भस्ती किससे संबंधित है? तो यहाँ पर हार्ट लैम्प हो जाएगी। कौन से? हार्ट लैम्प। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, किस लेखक ने 1976 में बा मुलाहिजा होशियार कृति के लिए पंजाबी में साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता? तो इसे जीता था नरेंद्र पाल सिंह ने। कौन जीता? नरेंद्र पाल सिंह ने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, किस ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता को कर्ण के दृष्टिकोण से महाभारत का पुनर्कथन करने वाली प्रभावशाली कृति मृत्युंजय लिखी? तो ये लिखा था शिवाजी सावंत ने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, शादिर किस शास्त्रीय नृत्य शैली का पुराना नाम था? तो ये भरतनाट्यम का यहाँ पर पुराना नाम शादिर था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन था कि कौन सी नृत्य शैली घुंघरुओं यानी टखने की घंटियों के प्रमुख उपयोग और जटिल ताल पैटर्न के साथ लयबद्ध पैरों को काम से चिन्हित है? तो ये हो जाएगी कथक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह में महारियों यानी महिला मंदिर नर्तकियों द्वारा पारंपरिक रूप से कौन सा शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किया जाता था? तो ये ओडिसी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, 1991 के बाद
1991 के बाद की अवधि में विनिवेश की भूमिका इस प्रकार थी कि गैर रणनीतिक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सरकार की हिस्सेदारी कम करना और दक्षता में सुधार करना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव में किस पर जोर दिया गया था? तो 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव में भारी उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र की बढ़ती भूमिका वाली मिश्रित अर्थव्यवस्था को यहाँ पर जोर दिया गया था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। जो महालनोबिस मॉडल का मुख्य तर्क क्या था? तो महालनोबिस मॉडल का मुख्य तर्क था कि पूंजीगत वस्तुओं के निवेश और उपभोक्ता वस्तुओं की निवेश की तुलना में भविष्य उत्पादकता क्षमता के अधिकार को बढ़ाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है योजना विराम 1966 से 1969 शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ था आर्थिक योजना का निलंबन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है किस खेल में स्पेयर एक स्कोरिंग शब्द है? तो यहाँ पर बॉलिंग खेल में स्पेयर एक स्कोरिंग शब्द है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। कलात्मक जिम्नास्टिक भारत का पहला एशियाई खेल पदक आशीष कुमार से आया था। जो कलात्मक जिम्नास्टिक में भारत का पहला एशियाई पदक है, उस एशियाई खेल का पहला पदक किसके माध्यम से आया था? तो वो आशीष कुमार के माध्यम से आया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 1951 के एशियाई खेलों में रजत, कांस्य और स्वर्ण में भारत के लिए कौन सी पदक संख्या सर्वाधिक थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कांस्य पदक। यानी 1951 के जो एशियाई खेले हैं उसमें रजत, कांस्य और स्वर्ण पदक तीनों पदकों में सबसे ज़्यादा संख्या वो ब्रॉन्ज की थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन था विभाजन पर केंद्रित साहित्यिक कृति तमस के लेखक कौन थे? तो विभाजन पर केंद्रित साहित्यिक कृति तमस के लेखक थे भीष्म शाहनी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन थे? तो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट थे अंजू बॉबी जॉर्ज। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि पहले भारतीय फुटबॉलर कौन थे जिन्होंने किसी टॉप टियर यूरोपीय लीग में मैच खेला हो? तो वो कौन थे? वो थे गुरप्रीत सिंह संधू। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है सामान्य अपेक्षिकता के सिद्धांत की अवधारणा किसने विकसित की जिसने आधुनिक भौतिकी को मूल रूप से बदल दिया? तो ये अल्बर्ट आइंस्टीन थे। कौन थे? अल्बर्ट आइंस्टीन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन था नवंबर 2024 में भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश CGI कौन बने? तो नवंबर 2024 भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश बने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है फरवरी 2025 में हरियाणा के विधायकों के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में किस मुख्यमंत्री ने भाग लिया? तो ये कौन थे? नायब सिंह सैनी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है किस केंद्रीय मंत्री ने उस कार्यक्रम में भाग लिया जहां PM किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी की गई थी? तो ये थे हरदीप सिंह पुरी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत एक चिकित्सा प्रशिक्षक को बलात्कार पीड़िता की चिकित्सा जांच रिपोर्ट जांच अधिकारियों को कितने दिनों के भीतर प्रस्तुत करनी होगी? तो 7 दिनों के भीतर यहाँ पर प्रस्तुत करनी होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में पीरियडाइजेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में पीरियडाइजेशन का मुख्य उद्देश्य था सर्वोच्च प्रदर्शन और अनुकूलित करने के लिए प्रशिक्षण लोड में बदलाव करना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन था 46 कि पहले खो खो वर्ल्ड कप सीनियर पुरुष कहाँ आयोजित किया गया था? तो पहला खो खो वर्ल्ड कप सीनियर है ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि छोटे व्यापारियों के लिए पात्र कम मूल्य वाले भीम UPI P2M लेन देन हेतु प्रोत्साहन दर है वो कितनी है? तो लेन देन मूल्य का 0.15% है। कितना? 0.15%। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन था कि IT मध्यस्थों को नोटिस भेजने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सहयोग पोर्टल किस कानूनी प्रावधान के अंतर्गत शुरू किया गया है? तो ये IT अधिनियम 2000 की धारा 79(3)B के तहत यहाँ पर शुरू किया गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के तहत विधवा पेंशन किन हालत में मिलती है? तो ये सदस्य या फिर पेंशन भोगी की मृत्यु पर मिलती है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। विज्ञान धारा पर 2025 के अपडेट में बताया गया है कि इसके लाभार्थियों में 10-15 साल के युवा विद्यार्थी शामिल हैं। कौन सा घटक विशेष रूप से नवाचार और विज्ञान में प्रारंभिक रुचि को बढ़ावा देता है? तो इंस्पायर मानक। कौन सा? इंस्पायर मानक।